Hello friends, welcome to ICANN Academy and also welcome to my lecture, that is Rahim Sheikh. Friends, today we are going to take previous year question paper analyze and answer writing practice of which chapter? Of chapter number 3, that is board effectiveness. Right friends, जैसे कि आपको मालूम है मैं हर हफ्ते में एक एक नया नया चैप्टर डालता हूँ, तो इस हफ्ते का चैप्टर है बोर्ड इफेक्टिवनेस. राइट, दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ योर गवर्नेंस. राइट, सो देख लेते 2019 से स्टार्ट करते हैं बिकॉज फ्रॉम 2019 2017 का सिलेबस एप्लीकेबल हुआ था. तो जून में बच्चों इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था. राइट, जून में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था. राइट, जून 2019 में नो क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. देन दिसंबर 2019 वन क्वेश्चन एंड दैट वाज फॉर 5 मार्क्स. एक ही क्वेश्चन पूछा गया था. जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी आपको बोला है बच्चों, देखो कैसा है, टोटल 11 चैप्टर्स है गवर्नेंस के. तो 11 चैप्टर्स है तो कितने, मतलब हर चैप्टर में से वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको. राइट, कभी कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कभी कम हो सकता है, मगर 5 मार्क्स इज द मिनिमम. जितना आई हैव एनालाइज, तो 5 मार्क्स तो मिनिमम वो पूछ ही सकते हैं. राइट, तो दिसंबर में कितना, वन क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स. फिर से जून में नो क्वेश्चन. फिर दिसंबर 2020 में देखो 5 क्वेश्चन पूछा था 25 मार्क्स. 5 क्वेश्चन पूछा था 25 मार्क्स. देखो मतलब बोर्ड इफेक्टिवनेस एक चैप्टर थर्ड, इतना सिंपल चैप्टर था, लेसन था, और 25 मार्क्स को बच्चों 2020 में पूछ लिया. अगर 25 मार्क्स का पूछ लिया है तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कोई भी चैप्टर का. बोर्ड इफेक्टिवनेस तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बाद में बोर्ड कमिटीज दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. सो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं, आप जब देखोगे एनालाइज करोगे तो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं, तो उसमें कैसा वो कभी 20 मार्क्स का पूछ लिया, कभी 25 मार्क्स का पूछ लिया. राइट, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स है वो आपको परफेक्टली करना है. राइट, अगर उसमें से 5 मार्क्स का आता है तो ठीक है, मगर कभी ज्यादा आ गया तो 25 मार्क्स का आया तो आपको सारा मालूम होना चाहिए ना ठीक से. राइट, 25 मार्क्स का आया तो आप प्रीवियस सेकंड चैप्टर में हमने देखे थे इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में, तो समथिंग 20-25 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन पूछा था, 20 मार्क्स का. राइट, अगर किसी ने इनसाइडर ट्रेडिंग अच्छे से किया होता था तो ही वुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स. राइट, सेम अप्लाइज हियर. राइट, सेम अप्लाइज हियर. राइट, अगर एग्जाम में भी आपको नहीं आया, आपको प्रैक्टिस में तो काम को होगा. इफ यू आर डूइंग एम्प्लॉयमेंट और इफ यू आर डूइंग प्रैक्टिस, राइट, कभी ना कभी तो काम को आएगा, तो छोड़ना कुछ नहीं. उसके बाद में जून में 21 में फिर से नो क्वेश्चंस. दिसंबर में 21 में 5 क्वेश्चन पूछा था बच्चों. कितने मार्क्स का? 19 मार्क्स का. सर 5 क्वेश्चन 19 मार्क्स का कैसे? 3 3 मार्क्स का भी हो सकता है ना. 3 1 3 3 6 3 3 9. 3 3 9 हो गया अपना, इधर 9 हो गया. 3 3 9 हो गया. एक क्वेश्चन पूछ लिया और दो क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछ लिए, तो हो गया आपका 19. तो इस तरीके से पूछा गया है यहाँ पर. राइट, 3 क्वेश्चन पूछा था 3 मार्क्स के और दो क्वेश्चन पूछा था 5 मार्क्स के, दैट इज 10. और फिर से बच्चों देखो ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा नहीं गया 2022. अब इनका पैटर्न देखो ठीक से एक बार. पैटर्न देखो, देखो यहाँ पर नहीं पूछा उन्होंने, यहाँ पर नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर फिर से नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर नहीं पूछा, और दिसंबर में पूछ सकते हैं. राइट, दिसंबर में बच्चों, दिसंबर जो दिसंबर 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, राइट, पूछा जा सकता है. तो पैटर्न देख रहे हो आप? नहीं, यस, सॉरी, नो यस नो यस नो यस. सी सेट आपने किया है ना, सी सेट आपके सीईटी में पैटर्न फाइंड आउट करने आप. राइट, तो पूछा जा सकता है बच्चों. अभी देखो जून में नहीं पूछा है तो बोर्ड इफेक्टिवनेस तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको छोड़ना नहीं है. राइट, देखो 25 और 19 मार्क्स का एवरेज पूछा जा सकता है. 25 और 19 मार्क्स का, तो 15 मार्क्स का तो मतलब अगर पूछ लिया अगली बार, दे कैन आस्क फॉर 15 मार्क्स ऑल्सो. तो इसको, ये चैप्टर को लाइटली लेना नहीं है. राइट, अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, उनका लेवल क्या है प्रोफेशनल का. देखो जून 2019 में तो नो क्वेश्चन वाज आस्क्ड. फिर दिसंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया 5 मार्क्स के लिए. तो हम देख लेते हैं बच्चों क्या क्वेश्चन है, आप भी देख लो, अच्छे से सुनो.
क्वेश्चन को क्या करना है, जब भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन आया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये, तो आपको पेंसिल लेना है, क्वेश्चन पेपर पे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको टिक करना है। तो पहले आरएस लिमिटेड, आपने यहाँ पर देख लिया आरएस लिमिटेड, यस लिमिटेड कंपनी मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी, रिसेंटली इशूड इक्विटी शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ राइट इशू, ठीक है। ड्यू टू दिस द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्रीज फ्रॉम 7.5 करोड़ टू 15 करोड़। ये पेड अप कैपिटल को अंडरलाइन करना है, क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं उसके कारण थ्रेशोल्ड इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल टर्नओवर हो गया, पेड अप हो गया, राइट, आपका फिर डेट्स हो गया। तो इसके कारण बच्चों अगर ये एक लिमिट क्रॉस करता है तो उसको कई सारी चीजें एप्लीकेबल होते हैं। तो हमने पेड अप कैपिटल 15 सीआर हमको मालूम पड़ गया, पब्लिक लिमिटेड वो भी हमको मालूम पड़ गया। द कंपनी सेक्रेटरी इन द बोर्ड मीटिंग पुट अ प्रपोजल फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कमिटी। यस, कंपनी सेक्रेटरी बोलता है हमारा पेड अप कैपिटल 15 सीआर है और हमको कमिटीज फॉर्म करना होगा, इंक्लूडिंग द ऑडिट कमिटी एंड एनआरसी कमिटी, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमिटी वेर प्रपोज टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। क्या बोला है, सारे मेंबर्स क्या है बच्चों, इसमें क्या हो गए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो गए, राइट। इन द स्कोप ऑफ एनआरसी कमिटी इट वाज इंटर एलिया, मतलब अमंग द अदर थिंग्स एडेड दैट द कमिटी shall also evaluate the performance of the chairman and managing director of the company। यस बच्चों, जो हमने अगर देखोगे आप हमारे लेक्चर्स में, जो क्लास के लेक्चर्स है उसमें हमारे, तो एनआरसी कमेटी हमने डीप में पढ़ा है, राइट, एकदम ठीक से पढ़ा है। तो एनआरसी कमेटी का क्या बोलना है बच्चों, जो एनआरसी कमेटी बनेगी उसमें क्या होगा, जो भी एनआरसी कमेटी क्या इवेल्यूएट करेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ whom, chairman and managing director, that is chief managing director CMD of the company। the director present in the board meeting strictly objected to the said proposal। डायरेक्टर बोल रहे यार हमारा इवेल्यूएशन आप करोगे, मतलब एनआरसी कमेटी ने, वी डोंट एग्री, वी डोंट वांट दिस। CMD also expressed dissent on the proposal। In the view of this, check the validity of the proposal of the company secretary। yes, देखो अगर लॉ का बैकिंग नहीं है इसको, लॉ का अगर बैकिंग नहीं रहता था तो वी वुड हैव, या फिर कंपनी सेक्रेटरी बोलता था उनको ठीक है सर, मगर इसमें अभी एनआरसी कमेटी का उन्होंने बोला है क्या काम है, राइट। तो आपको देखना है एनआरसी कमेटी का क्या काम है यहाँ पर, राइट, वेदर एनआरसी कमेटी हैज अ पावर टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। और कंपनी सेक्रेटरी ने तो ये बोल दिया था, तो आप हमको क्या करना है बच्चों, वैलिडिटी चेक करना है, क्या ये सही में मतलब कर सकते हैं क्या एनआरसी कमेटी। तो देख लेते, तो क्वेश्चन देखो 5 मार्क्स का था। तो देखो इन्होंने बोला चेक द वैलिडिटी ऑफ द प्रपोजल। अभी वैलिडिटी चेक करना है मतलब हमको भी, जब हम व्हेन वी आर राइटिंग द आंसर्स, राइट, व्हेन वी आर राइटिंग द आंसर्स वी हैव टू कोट द सेक्शंस, रिलेवेंट सेक्शंस, देन ओनली what we can say our answer will get that type of authenticity, right। authenticity कब मिलेंगे, हम जब हमारा आंसर कुछ लॉ सेक्शन से सपोर्ट करेंगे तो ही। देखो अभी मैंने देखो क्या किया है, रूल 6 ऑफ द कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर रूल्स, रीड विथ रूल 4 ऑफ द कंपनीज। उन्होंने बोला एवरी लिस्टेड कंपनी और अ पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप कैपिटल। अब ये क्वेश्चन में तो लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो लिस्टेड कंपनी का तो सवाल ही नहीं है, मगर आंसर लिखते हो आपको इस तरीके आंसर लिखना है। पब्लिक कंपनी में पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर। हमारा पेड अप कैपिटल कितना जा रहा है बच्चों, 15 सीआर, इसलिए मैंने आपको बोला था उसको अंडरलाइन करो। तो आपको काम को आया अभी यहाँ पर टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, ये तो हम प्रोविजंस लिख रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो टर्नओवर के बारे में कुछ नहीं बोला है, आउटस्टैंडिंग एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग, राइट, 50 सीआर, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। और आगे वन सेक्शन 178 क्या बोला है, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी shall have at least 3 members out of which not less than one half shall be independent directors। बोला है 3 मेंबर्स होना चाहिए, उसमें से नॉट लेस देन वन हाफ मतलब आधा, shall not be an independent director, shall be independent directors, right। तो ये प्रोविजंस कहाँ पर दिया है, सेक्शन 178 में, राइट। उसके बाद में सेक्शन 178(2) क्या बोलता है बच्चों, shall specify the manner of effective evaluation and the performance of the board committees and individual directors। एनआरसी कमिटी का क्या मैंडेट है बच्चों, शेल मतलब कंपलसरी है, स्पेसिफाई द मैनर। ये देखो ये मैंने ऐसा लिखा है, मगर जो जो इंपॉर्टेंट है ना उसको मैंने अंडरलाइन किया, जो रेड से मैं कर रहा हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट, और उसी तरीके से आपको एग्जाम में अंडरलाइन करना है, राइट। तो एनआरसी कमिटी को बच्चों पावर दे दिए दैट दे शेल स्पेसिफाई द मैनर ऑफ इफेक्टिव इवैल्यूएशन इन परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड एंड इट्स कमिटीज, ठीक है। उसके बाद में इतना, उसके बाद में देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड
रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द चेयरपर्सन। देखो यहाँ पर उन्होंने बोला चेयरपर्सन का रिव्यू कर सकता है, यस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कर सकता है, एंड ही इज अ पार्ट ऑफ एनआरसी कमिटी, राइट। फर्दर, in the view of the above view of this proposal of the company secretary is valid as per law, right। हमने बच्चों देखो यहाँ पर लॉ का हमने क्या किया, सपोर्ट लिया 178 में, उसके प्रोविजंस लिख दिए, राइट। उसके बाद में यहाँ पर भी हमने पेड अप कैपिटल 10 सीआर लिख दिया। तो मतलब जो एग्जामिनर को चाहिए ना वो आपको उसको देना है एग्जामिनर को, राइट। जो एग्जामिनर को चाहिए ना वो आपको उसको देना है, राइट। तो आप कंक्लूड कैसे करोगे, इस तरीके से करोगे, राइट। जो भी कंपनी सेक्रेटरी ने बोला है इट इज राइट, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इट वाज आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कुछ बड़ा है काफी, देख लेते। देखो अब ये बड़ा जो क्वेश्चन होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है बच्चों, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और बेसिकली ये स्टोरी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है बच्चों, 5 मार्क्स इच, 5 मार्क्स इच। अगर आपने ये पूरी स्टोरी ठीक से पढ़ते हो, ये जो स्टोरी आप ठीक से पढ़ते हो, ध्यान लगा के पढ़ते हो और सारे क्वेश्चंस आप देखते हो और उसको आंसर कर पाते हो, तो आपको 20 मार्क्स मिलने के चांसेस है। एक ही क्वेश्चन में आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे जब बड़ा क्वेश्चन आए तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको आराम से पढ़ना है, राइट। हमने इतने महीने पढ़ाई की है, जब हम कंसेप्चुअल व्हेन वी हैव अ कंसेप्चुअल क्लियरिटी, राइट। जब हम पढ़ाई करते हैं सीएस की तो हम कैसे पढ़ाई करते हैं, दैट वी गेट अ कंसेप्चुअल क्लियरिटी। तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसको स्किप नहीं करना है, राइट, उसको फेस करना है। तो देख लेते, जल्दी पढ़ते। राकेश इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड, ठीक है, एमडी है वो, लिस्टेड कंपनी, ठीक है, दिस इज अ लिस्टेड कंपनी हैविंग इट्स रजिस्टर ऑफिस इन बैंगलोर, ठीक है। ऑन December 2018 an allegation of the MD immediate family members and Alpha company which got 100 crore from ABC company limited। yes allegation क्या है बच्चों, जो MD है ना, MD जो हमारी कंपनी एबीसी कंपनी लिमिटेड, उसने 1000 करोड़ का किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसमें एमडी जो है ही हैव अ इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, उसके फैमिली रिलेटिव्स को हो गए, बिजनेस इंटरेस्ट हो गए, राइट। समझ में आपको। एंटरिंग इनटू द क्विड प्रो डील, क्विड प्रो डील क्या होता है, अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो बदले में मुझे कुछ मिल रहा है, उसको बोलते हैं क्विड प्रो डील। सरफेस्ड इन द पब्लिक डोमेन, द मैटर पर्सनली enquired by the chairman of the board of directors and nothing improper was found, ठीक है। इन मार्च टू चेयरमैन ने इंक्वायरी किया और उसको कोई गलत नहीं, कुछ चीज नहीं मिला। और मार्च 2009 में अनदर कंप्लेंट फ्रॉम एन एनोनिमस विसल ब्लोअर वाज रिसीव्ड alleging non adherence to the code of conduct, conflict of interest and a quid pro by the managing director while dealing with a certain customer। yes, पहले बच्चों एक एलिगेशन लगा था कंपनी में, उसके बाद में विसल ब्लोअर ने भी कंप्लेंट किया, राइट। तो उसके बाद में जब विसल ब्लोअर ने कंप्लेंट किया तो भी एलिगेशंस वेर रिफ्यूटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फिर से क्या बोल दिया, दिस एलिगेशंस आर बीइंग मैलिशियस एंड बेसलेस। मतलब क्या, ये कंपनी को हार्म करने के लिए एलिगेशंस लगाए गए, कंपनी का नाम बदनाम करने के लिए, राइट। बट व्हेन अ controversy started getting out of the blown proportion, the company stated in the regulatory filing that a board has decided to institute an independent inquiry in the matter, and pending such inquiry the MD had been asked to go on leave, राइट। उसके बाद में जब बच्चों क्या हुआ, न्यूज वगैरह में बात फैलने लगी, ये कंपनी में ऐसा ऐसा एमडी ने अपने पहचान वाले को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मतलब कंपनी ने। तो उसके कारण क्या हुआ बच्चों, ये फैलने लगा मार्केट में न्यूज। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो एनुअल फाइलिंग वो कर रहे थे या फिर जो भी फाइलिंग कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने बताया क्या, वी हैव फॉर्म्ड अ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमिटी, द और एमडी को लीव पे भेज दिया है। द इंक्वायरी रिवील्ड दैट राकेश डिड नॉट मेक अ प्रॉपर डिस्क्लोजर। देखो तो इंक्वायरी ने क्या फॉर्म किया बच्चों, राकेश डिड नॉट मेक अ प्रॉपर डिस्क्लोजर। अब मेरे को ये बताओ, सेक्शन 184 में हम क्या करते हैं, डिस्क्लोजर देते हैं, राइट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेयर सी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, राइट, अबाउट हिज फैमिली लिंक्स विद द कॉर्पोरेट कस्टमर टू द बोर्ड, राइट। जो डिस्क्लोजर करना था 184 में वो उन्होंने डिस्क्लोज किया ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर वो फंस गया, फर्स्ट पॉइंट। It also transpired that Rakesh gave a scant respect to the conflict of interest। yes, जो conflict of interest हो रहा था इसको भी उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पर भी फंस गया, right। And a due disclosure or a casual recruitment while awarding contracts to Alpha company in which his close family members had a business interest। yes, जो अल्फा कंपनी को बच्चों कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो उसमें जो राकेश एमडी था उसके जो भी फैमिली मेंबर्स थे, दे हैड अ क्लोज फैमिली रिलेशंस, राइट। देखो कॉन्ट्रैक्ट देना या लेना कुछ नहीं, मगर एटलीस्ट उसने डिस्क्लोज तो करना चाहिए था, और जब डिस्क्लोज कर रहा है तो वो जो भी मीटिंग में अप्रूवल ये लिया है तो उसमें से ही शुड हैव रेस्क्यूड हिमसेल्फ, राइट, बट ही डिडंट डू दैट।
Upon the finding of the inquiry being made public, Rakesh resigned and the company stated that it will treat his resignation as a termination for a cause and will also stop payment of unpaid benefits to him. राइट, इंक्वायरी में ये हुआ बच्चों, क्या राकेश ने गलत किया है, राइट, उसको डिस्क्लोज करना था मगर उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, राइट. इन द बैकग्राउंड ऑफ अफोसाइड केस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अभी आपको आंसर करना है. देखो, हाउ if so Rakesh failed to discharge his duty as a director of ABC Company Limited, which regulations of SEBI LODR have been breached. देखो, पहले तो उन्होंने बच्चों दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है. राकेश ने अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज, जो भी डायरेक्टर्स ऑफ ड्यूटीज है अंडर सेक्शन 166, तो ड्यूटीज क्या क्या है, वेदर ही हैज ब्रीच हिज ड्यूटीज, और सेबी एलओडीआर में क्या प्रोविजन है इसके, राइट. तो आंसर देखो कुछ इस तरीके से लिखा है. सेक्शन 166 जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको अंडरलाइन करना है. 166 ऑफ द सी एक्ट, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, इसको आपने अंडरलाइन कर दिया. और उसके इंक्लूड बच्चों, ये उसके ड्यूटीज ऑफ इंक्लूड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट. नॉट इन्वॉल्व इन द सिचुएशन इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट. वो बहुत सारा चीज लिखा है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा. आगे देखो, राकेश हैज वायलेटेड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 166 ऑफ द कंपनीज एक्ट in discharge of duties. Further, Rakesh should have made disclosure of his interest as per section 184. तो जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन से बच्चों मैंने क्या किया उसको अंडरलाइन किया, आपको भी ऐसा अंडरलाइन करना है. ऑफ द कंपनीज एक्ट, राइट. तो कंपनीज एक्ट में क्या किया बच्चों, 166 में, सॉरी 166 एंड 184 में, राइट. तो हमने ये दो सेक्शन का यहाँ पर क्या किया, यूज किया. उसके बाद में रेगुलेशन बच्चों क्या है, फॉर सब रेगुलेशन 2 क्लॉज एफ ऑफ लिस्टिंग एलओडीआर, उसमें भी उन्होंने क्या बोला, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड. तो यहाँ पर भी बच्चों डिस्क्लोजर करना चाहिए, उसमें डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो उसने किया नहीं, राइट. तो सेबी के भी मैंने यहाँ पर प्रोविजंस लिखा और कंपनीज एक्ट के भी यहाँ पर ड्यूटीज लिख दिया, राइट, अंडर सेक्शन 166, राइट. तो इस तरीके से आपको आपका क्या करना है, आंसर प्रेजेंट करना है, राइट. आंसर आपका प्रेजेंट करना है, राइट. उसके बाद में देखो, इन मैं कंक्लूड कैसे कर रहा हूँ. Thus, in the view of the above, Rakesh has breached the provisions of Regulation 4 of SEBI LODR regulations. Right? तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है. देख रहे हो आप. तो इस तरीके से आपको कंक्लूड करना है, राइट. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है. उसके बाद में स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बच्चों ये सिंपल क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया, राइट. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया. फीचर्स पूछे गए ऑफ इफेक्टिव बोर्ड्स. ये एक तो कंपनीज एक्ट में और सेबी में तो हमको दे ही दिया है, मगर आप जनरल भी लिख सकते हो. जितना आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, जितना आपने सेबी में पढ़ा है, तो उससे आप एक, चलो आपको इसका आंसर ने कभी फॉर एग्जांपल आता नहीं है, मगर इसका आंसर तो आपको आ रहा है, तो ये आप लिख सकते, छोड़ना नहीं है. 5 मार्क्स तो आपको मिलेंगे. इफेक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्या फीचर्स है, राइट. तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो. तो हम देख लेते हैं क्या है उसके आंसर. देखो फिर उसके बाद उसमें आपको आंसर 1 बी के रोल में आपको लिखना है, following are the main characteristics of effective board of directors. Effective board of directors के मैंने सारे पॉइंट्स है, राइट. जुडिशियल मिक्स ऑफ इंटरनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये हमको सबको मालूम है. कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, राइट. एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ द बोर्ड शुड हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. तो ये सारे बच्चों चीज है ना, दिस आर फॉर इफेक्टिव डायरेक्टरशिप, राइट. तो ये सारे फीचर्स है, राइट. तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है इसका, इन पॉइंट्स, राइट. इन पॉइंट्स आंसर लिखना है, राइट. उसके बाद में थर्ड आंसर क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन हैंडलिंग द कंप्लेंट्स अगेंस्ट द राकेश द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड. यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बच्चों कितने बार तो वर्क किया था, मतलब इतना, मतलब राकेश इज एलिगेशन भी थे, विसल ब्लोअर ने भी मतलब कंप्लेंट किया था, तो भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया. तो हमको एनालाइज करना है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मतलब कैसे हैंडल किया उसका कंप्लेंट. तो देख लेते हैं थर्ड आंसर. देखो, ये तो उन्होंने यहाँ पर बोल ही दिया है बच्चों, ये तो मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है. इट हैज बीन स्टेटेड दैट इनिशियली चेयरमैन हैड एनक्वायर्ड इनटू द मैटर्स पर्सनली एंड हैड फाउंड नथिंग इम्प्रॉपर, राइट. क्वेश्चन में का ही आपको आंसर यहाँ पर उतरना है. However, this seems more of the opinion rather than the based on the detailed inquiry. Yes बच्चों, चेयरमैन ने जब किया था उसने सिर्फ अपना ओपिनियन दिया था, मतलब डिटेल इंक्वायरी नहीं हुई थी, राइट. ऐसी हवा में बोल दिया था. Thereafter, when another complaint was received, the board simply refuted. देखो ये भी आंसर में ही बच्चों, क्वेश्चन में ही refuted the matter citing is malicious and baseless. तो आपको क्वेश्चन में ही उसका आंसर मिलेगा, राइट. और ये भी पैराग्राफ मैंने लिखा है कुछ इस तरीके से, राइट. कुछ इस तरीके से मैंने पैराग्राफ लिखा है. उसके बाद में
देखो मैंने कंक्लूड कैसे किया है, 10 ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड इन हैंडलिंग द कंप्लेंट्स अगेंस्ट द राकेश डज नॉट सीम्स satisfactory, right? The board should have acted proactively in the interest of the stakeholder. तो देखो कैसे मतलब अच्छी तरीके से कंक्लूड हुआ है, राइट? ये इस तरीके से आपको कंक्लूड करना है और ये मैटर आप पढ़ लो अंदर, राइट? क्योंकि 2-3 बार एलिगेशंस लगे थे तो भी बोर्ड ने बच्चों क्या किया, एक्शन नहीं लिया। मगर जब वो अफवाह फैलने लगी या फिर जो भी एलिगेशन से वो जब मार्केट में आने लगे, बच्चों जब मार्केट में आने लगे, तो इन दैट वे जब जाके कंपनी ने क्या किया, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी फॉर्म की, राइट? क्लियर? उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हाँ लास्ट क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन ऑर्डर टू इंप्रूव द प्रैक्टिस फॉलोड बाय द एबीसी कंपनी लिमिटेड टू प्रिवेंट सच सिचुएशन फ्रॉम रिकरिंग, राइट? बोला है कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस बताओ, राइट? ताकि फिर से ऐसी घटना कंपनी में ना हो। कौन सी घटना, डायरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, डिस्क्लोजर नहीं किया था, राइट? राकेश ने, राइट? क्या उसके फैमिली मेंबर्स इज हैविंग अ क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी टू हुम वी हैव गिवन 1000 करोड़ रुपीज कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस बोला है, पूछा है बच्चों वो 5 मार्क्स के लिए। तो देखो, to improve the functioning and efficiency, ABC Company Limited should align its corporate governance practices with the board principles of the corporate governance by the listed entity as given below. तो देखो ये बच्चों, a company should ensure a timely and accurate disclosure. So these are some of the corporate governance principles. Corporate governance principles, इसका आंसर आपको इस तरीके से पॉइंट में लिखना है, राइट? पॉइंट में आपको इस तरीके से आंसर लिखना है उसका, राइट? राइट, ठीक है। तो so we have seen दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर 20 मार्क्स, 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था एंड 1 क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स, राइट? तो इस तरीके से आपको लिखना है, राइट? इस तरीके से आपको लिखना है पॉइंट्स में आंसर, क्लियर? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, कितने मार्क्स को पूछा था, 5 मार्क्स। KLP ट्रेवल्स इज अ BSE लिस्टेड कंपनी, पेंसिल से आपको क्या करना है, इसको अंडरलाइन करना है। पहले तो ये लिस्टेड कंपनी आपको क्लिक होना चाहिए, हाँ लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी के प्रोविजन थोड़े बहुत अलग रहते हैं। इन अ ट्रेवल इंडस्ट्री, अरुण कुमार इज अ chairperson of KLIPA, ठीक है? there has been a major reshuffle in the composition of board of directors of KLP with the several old directors retiring and many new individuals inducted as a directors, ठीक है? The chairperson of the company Arun is keen to give an induction kit to a newly inducted members of the board but is unsure of its content. As a company secretary of the KLIP, prepare a induction kit. इंडक्शन किट क्या होता है बच्चों, जो भी नया डायरेक्टर आता है कंपनी में तो उसको इंडक्शन किट दिया जाता है, उसमें सब इंफॉर्मेशन लिखा होता है कंपनी के बारे में, राइट? कंपनी के पास्ट के बारे में, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स, कंपनी का वर्किंग कैसा है। तो इंडक्शन किट अरुण जो चेयरमैन है, वो चेयरपर्सन है, वो देना चाहता है नए डायरेक्टर्स को, मगर ही इज नॉट श्योर व्हाट शुड बी द कंटेंट एंड दैट्स व्हाई he has asked for the advice from the company secretary of the company. तो हमको बोलना है बच्चों कि इंडक्शन किट में क्या क्या आना चाहिए, राइट? तो इंडक्शन किट हमने क्लास में देख लिया है ऑलरेडी। द इंडक्शन किट इज जनरली गिवन टू द, देखो, newly inducted directors and it may contain the following information, right? To enable a newly inducted director to familiarize himself about the company and the environment in which operates. तो बच्चों ये उनको इंडक्शन किट में क्या क्या होना चाहिए, देखो, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स होना चाहिए, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कंपनी होना चाहिए, करंट बिजनेस प्लान होना चाहिए, रिलेवेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, देन प्रोटोकॉल प्रोसीजर, ड्रेस कोड फॉर बोर्ड मीटिंग, एक्सेट्रा, प्रेस रिलीज, कॉपी ऑफ रिसेंट प्रेस कटिंग, राइट? एनुअल रिपोर्ट्स, नोट्स ऑन एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ द लास्ट 6 बोर्ड मीटिंग। बच्चों कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। कितना इजी क्वेश्चन था इंडक्शन किट का, 5 मार्क्स का उन्होंने पूछा है। तो इस तरीके से आपको लिखना है पॉइंट्स में, राइट? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, राइट? डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बोर्ड प्रोसीजर। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन देख लो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल में, राइट? उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। देखो जून 2021 में क्वेश्चन नहीं पूछा था, राइट?
नहीं पूछा था। उसके बाद में दिसंबर 2021 में, दिसंबर 2021 में क्या क्वेश्चन पूछा था, देखो कितने मार्क्स का था, 3 मार्क्स का। वेदर द रिसिप्ट ऑफ सिटिंग फीस हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को देते जब भी वो मीटिंग अटेंड करता है। तो देखो, वेदर अ रिसिप्ट ऑफ सिटिंग फी फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फ्रॉम अ कंपनी would be considered to be having a, इसको अंडरलाइन करना है, pecuniary interest while considering his appointment in holding company, subsidiary company, associate company of such company। yes, क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में है, वो जब मीटिंग अटेंड करता है तो हम उसको क्या देते हैं, फीस देते हैं, सिटिंग फीस देते हैं, राइट। सिटिंग फीस हम उनको देते हैं। तो जब हम उनको सिटिंग फीस दे रहे, करेक्ट, हम उनको सिटिंग फीस दे रहे, और साइमल्टेनियसली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर आल्सो अपॉइंटिंग हिम एज अ डायरेक्टर इन आवर होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। सो जो भी हमने उनको सिटिंग फीस दिया है, वेदर इट विल बी कंसिडर एज अ पिक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी। यस, क्यों क्वेश्चन क्यों पूछा है, क्योंकि देखो बच्चों, एग्जाम आप जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ोगे तो उसमें ऐसा बोला है क्या, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैव अ पिक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, ही विल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मगर फीस के लिए एग्जम्पशन है, एक्सेप्शन है, राइट, फीस आर एक्सेप्शंस, राइट। तो ये क्वेश्चन था, तो जो भी सिटिंग फीस दिया है तो विल इट बी कंसिडर एज अ पिक्यूनरी रिलेशनशिप, राइट। तो मैंने देखो आंसर कुछ इस तरीके से लिखा है। पहले तो पिक्यूनरी रिलेशनशिप डिफाइन किया है, किसमें डिफाइन किया है, सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 क्लॉज सी। तो आपको क्या करना है, पिक्यूनरी रिलेशनशिप को अंडरलाइन करना है, सेक्शन को ही अंडरलाइन करना है। आगे, डज नॉट इंक्लूड द रिसिप्ट ऑफ रेम्यूनरेशन, राइट, बाय वे ऑफ फी। आपको क्या करना है, इसको अंडरलाइन करना है, इसको अंडरलाइन करना है, राइट, एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 197, राइट। reimbursement of expenses for participation in board and other meetings, right। तो sitting fees will not be considered as a pecuniary relationship, right। hence the receipt of sitting fees will not be considered as a, while considering his appointment in the holding subsidiary and associate of such company, right। तो बच्चों इस तरीके से उसको क्लोज करना है, राइट। 3 मार्क्स के हिसाब से आपको लिखना है, 3 मार्क्स का पूछा तो आपको 10 मार्क्स के हिसाब से नहीं लिखना है, राइट। उसके बाद में आ जाइए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, SBL लिमिटेड इज अ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो क्या करोगे, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है, इट इज नॉट ए लिस्टेड कंपनी बट इट इज अ पब्लिक कंपनी, इसको आपने अंडरलाइन किया। अभी देखो, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 10 CR, इसको आपको अंडरलाइन करना है, क्योंकि दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स, राइट। उसके बेसिस पे आपको आंसर लिखना है, तो इन्होंने आपको जानबूझ के डाला है सर। एंड टर्नओवर कितना है बच्चों, 300 करोड़ का। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंप्राइज ऑफ 1 नॉमिनी डायरेक्टर, 5 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, 2 नॉन रेसिडेंट डायरेक्टर्स एंड 1 मैनेजिंग डायरेक्टर। तो उन्होंने क्या बोला है बच्चों, देख लेते हैं यहाँ पर, 1 नॉमिनी डायरेक्टर, राइट, 5 क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दिख रहा है बच्चों आपको, ठीक है। उसके बाद में 2 नॉन रेसिडेंट डायरेक्टर्स, राइट, और 1 मैनेजिंग डायरेक्टर्स। तो कितने हो रहे, 5 6 7 8 9, टोटल कितने हो रहे, 9 डायरेक्टर्स आते हैं, राइट। इज द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वैलिड, आंसर द रीजन, राइट। 9 डायरेक्टर तो है ना बच्चों, कंपोजिशन कितना है, पब्लिक कंपनी में कितना लगता है, राइट, राइट। तो जितना चाहिए उससे ज्यादा ही है हमारा, मगर लिमिट देखो क्या है, कैपिटल पेड अप कैपिटल कितना है, 10 करोड़ है, और टर्नओवर कितना है, 300 करोड़ से। तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। देखो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, रूल 3 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014 प्रिस्क्राइब दैट द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शेल अपॉइंट एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। इसको आप अंडरलाइन करें, यहाँ पर वुमेन डायरेक्टर आपको किधर दिख रहा है क्या बच्चों, नहीं दिख रहा है ना। किसको किसको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है, एक तो लिस्टेड कंपनी को करना है, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 100 करोड़ रुपीज और मोर, कितना है, 100 करोड़ रुपीज और मोर, ठीक, ये भी पॉइंट में नहीं आ रहा है। और अ पब्लिक कंपनी हैविंग अ टर्नओवर ऑफ रुपीज 300 करोड़ रुपीज और मोर। यस बच्चों, टर्नओवर देखो, टर्नओवर हमारा कितना है, 300 करोड़ रुपीज है ना, तो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है फिर वुमेन डायरेक्टर की। तो यहाँ पर तो वुमेन डायरेक्टर नहीं है, राइट, तो कंपोजिशन इनका गलत है। फर्दर रूल 4 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स।
यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स किधर दिख रहा है क्या बच्चों? नहीं दिख रहा है आपको। फर्स्ट नॉमिनी डायरेक्टर, 5 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, रेसिडेंट एंड 1 एमडी। किसको किसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स करना है बच्चों? पब्लिक कंपनीज, पीसी कितना है 10 सीआर और मोर। तो यहाँ पर अपना हो रहा है 10 सीआर और मोर के अंदर आ रहा है, राइट? तो एप्लीकेबल हो रहा है हमको पब्लिक कंपनीज, टर्नओवर कितना है उनका 100 सीआर और मोर, राइट? फर्दर देखो सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 specifically excluded nominee directors from being considered as an independent. Yes, nominee director is not an independent director, right? क्योंकि इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है? अगर बैंक ने लोन दिया है और बैंक का आदमी या फिर डायरेक्टर आके बैठता है कंपनी में, तो वो इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली ही विल फर्स्ट लुक फॉर हिज इंटरेस्ट जो भी कंपनी में, राइट? In the view of the above legal provisions, the present composition of the board of directors is not in compliance with the provision of Companies Act. As a company satisfying the threshold criteria given above should have at least, right? तो क्या क्या होना चाहिए बच्चों? यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना चाहिए और एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, और दिस इज नॉट द केस यहाँ पर, राइट? वुमेन डायरेक्टर भी नहीं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नहीं, राइट? हेंस so this is the composition is what we can say is not valid. कंपोजिशन इज नॉट वैलिड, ठीक है? समझ में आया? 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था आपको, तो इस तरीके से आपको कंपनीज एक्ट के भी प्रोविजंस इस तरीके से आपको डालना है उसमें, और आपको आपका आंसर इस तरीके से प्रेजेंट करना है, राइट? प्रेजेंट करते वक्त, राइट? स्टेप बाय स्टेप क्लियर कट आपको आंसर प्रेजेंट करना है, राइट? ताकि एग्जामिनर को भी बच्चों हेडेक ना हो आपके आंसर, कुछ इधर कुछ लिखा है, कुछ इधर कुछ लिखा है, राइट? नीचे कुछ लिखा है, ऊपर कुछ नहीं, एकदम प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप आप एक्सप्लेन करो। पहले जब आप आंसर लिखोगे ना, तो रफ में आप ऐसे सोचो 1 मिनट के लिए, मुझे मेरा आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, मुझे मेरा आंसर कैसे प्रेजेंट करना है रफ में, पीछे के पेपर पे, हाँ ये पॉइंट पे ले आएगा, ये पॉइंट पे ले आएगा और ये पॉइंट पे ले आएगा, राइट? और उस हिसाब से फिर आप चालू कर सकते हैं। पहले पीछे पॉइंट्स लिख दो, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, इस तरीके से मैं जाने वाली हूँ या फिर जाने वाला हूँ, ठीक है? उसके बाद में आ जाइए सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, चलो ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों? कितने मार्क्स का पूछा है? 5 मार्क्स का। देखो, यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ क्यू लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी, ठीक है? द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ क्यू लिमिटेड इज कंसर्न दैट द सीईओ ऑफ द कंपनी विल बी रीचिंग हिज रिटायरमेंट एज in a couple of years. He is vaguely aware that a company has a succession planning policy in the place, but seeks your advice on the nature and the best practices of the succession planning. बेसिकली बच्चों क्वेश्चन किस पे? सक्सेशन प्लानिंग। हमने हमारे क्लास में अच्छे से किया है सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है, राइट? सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है, राइट? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बच्चों कोई रिटायर होता है, कोई गुजर जाता है, तो उसके उस केस में कोई ना कोई होना चाहिए ना उनकी जगह पे, तो उसके बोला जाता है सक्सेशन प्लानिंग। तो आंसर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, सक्सेशन प्लानिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, आपको इसको अंडरलाइन करना है। गुड गवर्नेंस, इनएविटेबल चेंजेस, डायरेक्टर रिजाइन, रिटायर और डाई। तो किस चीज के लिए सक्सेशन प्लानिंग लगता है? अगर डायरेक्टर रिजाइन करता है, रिटायर करता है, डाई होता है, राइट? फिर आगे देखो, नॉमिनेशन रेम्युनेशन कमिटी शुड रिव्यू द स्किल्स, राइट, विद रिस्पेक्ट टू द सक्सेशन प्लानिंग, राइट? तो मैंने ये अंडरलाइन किया है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। उसके बाद में सम लीडिंग प्रैक्टिसेस फॉर द बोर्ड सक्सेशन प्लानिंग आर। लीडिंग प्रैक्टिसेस क्या क्या है? तो इसको मैंने पॉइंट्स में लिखा है, स्किल मैट्रिक्स, conducting robust annual performance, establishing and enhancing written directors qualification, राइट? तो पॉइंट्स में आपको आंसर लिखना है। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल में, राइट? सक्सेशन प्लानिंग आपको केस देगा स्टैटिक, मतलब अगर उन्होंने पूछते थे व्हाट इज सक्सेशन प्लानिंग, तो भी आप डायरेक्टली लिख सकते थे, राइट? इतना बड़ा स्टोरी क्यों देना है, मगर उन्होंने इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी उन्होंने दिया है आपको, राइट? ताकि आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाए वो पूछा क्या है, राइट? क्लियर? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब ये क्वेश्चन बच्चों क्या है? स्मॉल शेयर होल्डर पे क्वेश्चन पूछा गया है। स्मॉल शेयर होल्डर पे क्वेश्चन क्या है? एम लिमिटेड इज अ लिस्टेड एंटिटी, राइट? इसको अंडरलाइन कर दीजिए। पेड अप कैपिटल कितना है? 100 करोड़ से उनका। द कंपनी हैज कितना शेयर होल्डर है? 1500 स्मॉल शेयर होल्डर्स। इट रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम 1200 small shareholders proposing Mr. X, a small shareholder, as a candidate for the post of small shareholder director. Yes बच्चों, हमने देखा था स्मॉल शेयर होल्डर अगर किसी कंपनी लिस्टेड कंपनी में 1000 से ज्यादा
1000 या उससे ज्यादा स्मॉल शेयर होल्डर्स होते तो वो अपॉइंट कर सकते डायरेक्टर, राइट। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्ट अपॉइंट कर सकते, बट इट इज अप टू द कंपनी, राइट। तो कितने स्मॉल शेयर होल्डर से बच्चों? 1500, राइट। और नोटिस किसके पास से मिला है उनको? 1200 लोगों के पास से नोटिस मिला है, राइट। तो 1500 तो शेयर होल्डर से और 1200 लोग के पास से नोटिस मिला है, और हमने एक्ट में देखा तो कितना है? 1000 शेयर होल्डर्स मिनिमम तो चाहिए जिन्होंने नोटिस देना चाहिए, तो शेयर स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर सकते हैं 1000 शेयर होल्डर्स, या फिर 1/10 ऑफ द सच शेयर होल्डर्स। 1/10 कितना होता है फिर 1500 का? इट कम्स टू 150, राइट। दोनों केस में तो हो रहा ही बच्चों, राइट। बट आगे देखते, द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ एम लिमिटेड आर नॉट इंटरेस्टेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर एक्स एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, as they feel that there are sufficient number of independent directors on the board who are taking adequate step to protect the interest of all shareholders including the small shareholders. Can such a nomination be rejected? Discuss. कितने मार्क्स का पूछा है? 3 मार्क्स। क्वेश्चन कितना बड़ा है देखो, और पूछा कितना है? सिर्फ 3 मार्क्स का, राइट। कंपनी में बच्चों क्या है? लिस्टेड कंपनी। पहली बात तो कि 1500 स्मॉल शेयर होल्डर से, उसमें से 1200 लोग ने नोटिस दिया, राइट। और एक्ट के हिसाब से बच्चों अगर 1000 से ज्यादा अगर ये देते हैं, नोटिस देते, तो कंपनी, लिस्टेड कंपनी में थिंक टू अपॉइंट अ स्मॉल शेयर होल्डर्स, राइट। मगर कंपनी क्या बोलती है बच्चों? हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज आल्सो देयर हु इज लुकिंग आफ्टर द होल कंपनी एंड आल्सो ऑन द स्मॉल शेयर होल्डर्स का जो भी इंटरेस्ट है, दे आर आल्सो लुकिंग एट द स्मॉल शेयर होल्डर इंटरेस्ट। सो हमको पूछा है, कैन सच नॉमिनेशन बी रिजेक्टेड? लिस्टेड कंपनी वो नॉमिनेशन जो स्मॉल शेयर होल्डर्स ने दिया है वो रिजेक्ट कर सकती है क्या बच्चों? देख लेते। सेक्शन 151 में बच्चों प्रोविजंस क्या दिया है, देखो इसको ऐसा अंडरलाइन किया है। लिस्टेड कंपनी में अपॉन नोटिस, देखो क्या बोला है बच्चों यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, मे बोला है। लिस्टेड कंपनी को कोई कंपल्शन नहीं है, मे बोला है। मे मतलब इधर दे कैन एक्सेप्ट इट और दे कैन नॉट एक्सेप्ट इट अपॉन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स, राइट। इस केस में तो 1200 के पास से तो आ गया, और 1/10 of the total number of such shareholder whichever is lower. yes, 1/10 कितना हो रहा है 1500 का? 150 हो रहा है। लोअर क्या है? 150। दोनों केस में तो हो ही जा रहा है। shall have a small shareholders however the use of the may, देखो यहाँ पर मे उन्होंने यूज किया, मैंने मेरे क्लास में बोला था, और मे भी हमने आंसर में भी डाल दिया। इन बोथ सेक्शन एंड रूल्स गिव्स एन इंप्रेशन दैट इट इज द प्रीरोगेटिव ऑफ द कंपनी। यस, इट इज अप टू द कंपनी with no obligation on the company to process the notice received from a small shareholder, right? Under these circumstances the board of M limited may reject, देखो they may reject the appointment of Mr. X as a small shareholder director by explaining the circumstances to the shareholder and the rationale of such decision taking, right? तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। आपने सेक्शन कोट किया यहाँ पर, राइट, उसको आपने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, राइट। in an instant case M limited has a sufficient number of independent directors, yes sufficient number of independent directors है बच्चों, those who are taking adequate care of the interest of the small shareholders, clear। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, राइट। स्मॉल शेयर होल्डर पे क्वेश्चन पूछा था, स्मॉल शेयर होल्डर पे, राइट। स्मॉल शेयर होल्डर अगर आपको पता होता तो यू वुड हैव गॉट 3 मार्क्स, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? एचपी लिमिटेड नॉन गवर्नमेंट अनलिस्टेड कंपनी। नॉन गवर्नमेंट अनलिस्टेड कंपनी मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एचपी लिमिटेड है ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में पूछा है, राइट, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक से बता देते तो एचपी लिमिटेड इतना लिखने की जरूरत, मगर नहीं, तो भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। हैव अ पेड अप शेयर कैपिटल, कितना है बच्चों? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है एचपी लिमिटेड, उनका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 20 CR। कितना है? 20 CR एज ऑन 31 मार्च 2019। और अब इंक्रीज होकर कितना हुआ है? 25 CR हुआ है, राइट। 25 CR हो रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। द कंपनी सेक्रेटरी एडवाइज द कंपनी शुड हैव अ फॉर्मल एनुअल इवेल्युएशन परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड। कंपनी सेक्रेटरी क्या बोलते हैं बच्चों? हमारा पेड अप कैपिटल 25 CR है, तो इस केस में हमको क्या करना है बच्चों? फॉर्मल एनुअल इवेल्युएशन परफॉर्मेंस करना है बोर्ड का, एंड इट्स कमिटी एंड ऑल द इंडिविजुअल डायरेक्टर्स। किसका करना है? बोर्ड का करना है, कमिटीज का करना है, और सारे इंडिविजुअल डायरेक्टर्स का करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कितने मार्क्स का पूछो? देखो इतना बड़ा क्वेश्चन पूछो, और कितने मार्क्स का पूछा है? सिर्फ 3 मार्क्स का। डिस्कस द लीगल प्रोविजन इन दिस रिगार्ड।
अब लीगल प्रोविजन बताओ, फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस कर सकती है क्या बोर्ड का कंपनी? आपको फैक्ट्स दिए, राइट? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पेड अप कैपिटल 25 करोड़ है, राइट? और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, वेदर एनुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इज मैंडेटरी बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड फैक्ट्स। ठीक है, एक तो पहले लीगल प्रोविजन बताओ, बाद में बताओ वेदर इट इज मैंडेटरी और नॉट। इन द अबाउ केस इफ अ कंपनी हैज बीन अ गवर्नमेंट कंपनी, व्हाट वुड बी योर आंसर, राइट? यहाँ पर तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मगर अगर गवर्नमेंट कंपनी रहती थी तो तुम्हारा आंसर चेंज होता था क्या? व्हाट वुड बी योर आंसर? तो आंसर देखो इस तरीके से मैंने लिखा है। पहले आपने सेक्शन कौन सा, सेक्शन 134, दैट इज फाइनेंशियल एंड बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन, ये 134 सब सेक्शन 3 क्लॉज पी ऑफ द कंपनीज एक्ट, और रूल को भी अंडरलाइन करना है, 8 सब रूल 4 ऑफ द कंपनीज अकाउंट रूल्स 2014। क्या बोलता है बच्चे, प्रोवाइड दैट अ बोर्ड रिपोर्ट ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज, देखो ये सेक्शन में ही बोल दिया उन्होंने 25 करोड़, इसलिए तो हमको पहले 25 करोड़ को टिक करना था। मैंने आपको बोला ना, ऐसे आपको वर्ड्स दिखेंगे ना तो उसको अंडरलाइन करना है, ताकि दैट वर्ड विल डिटरमाइन द थ्रेशोल्ड्स एंड ऑल, राइट? और मोर कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी हैज टू डू अ फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन, राइट? तो हमने बच्चों फर्स्ट का तो लीगल प्रोविजंस का तो आंसर यहाँ पर दे दिया है। लीगल प्रोविजंस क्या होता है, जो भी लॉ में बताया, जो भी सेक्शन में बताया उसके बारे में हमने यहाँ पर बता दिया, राइट? एनुअल इवैल्यूएशन करना चाहिए, मगर गवर्नमेंट कंपनी को कंपलसरी नहीं है, दे कैन नॉट डू। ऑफ द बोर्ड, yes, committees, individual directors, the board report of such company must include a statement indicating the manner and the criteria for a formal board evolution, right? the board report में भी बच्चों क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए, right? तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। फर्दर सेक्शन 178, दैट इज 178 किसके लिए सेक्शन है, एनआरसी कमिटी के लिए। NRC committee shall identify the person who are qualified to become directors who may be appointed in the senior management in accordance with the criteria laid down, ठीक है? recommend to the board the removal and shall specify the manner for effective evaluation of the performance of his board committee and individual directors। yes, NRC section 178 का हमने क्यों यहाँ पर ले लिया, क्यों लिया है? सेकंड क्वेश्चन के लिए, वेदर एनुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इज मैंडेटरी बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड फैक्ट्स। मैंडेटरी तो है बच्चों, 20 करोड़ पेड अप कैपिटल जा रहा है, और सेक्शन 178 का भी हमने हेल्प लिया है, क्योंकि एनुअल इवैल्यूएशन कौन करेगा? जब आप आंसर लिख रहे हो तो अच्छे से लिखिए, लिखना है तो पूरा आपको जो भी इंफॉर्मेशन है गिव इट, राइट? तो सेक्शन 178 आपने वो भी सेक्शन डाल दिया, राइट? देन last, as per the provided facts, HP Limited is a non-government public unlisted company having a paid up share capital of rupees 20 crore in the preceding financial year. Thus, the annual performance evaluation is mandatory for financial year 2021 in this case, right? आपका सेकंड का हो गया सॉल्व, सेकंड हो गया। थर्ड क्या है, थर्ड का आंसर क्या है, द एग्जाम्शन हैज बीन ग्रांटेड। एग्जाम्शन किसको दिया बच्चों, गवर्नमेंट कंपनी को ही दिया है ये सेक्शन में, ठीक है? तो आपने इसका भी आंसर दे दिया, राइट? आपने फर्स्ट का आंसर यहाँ पर दे दिया लीगल प्रोविजंस के बारे में। लीगल प्रोविजंस आपने 134 इज द लीगल प्रोविजंस एंड आल्सो 178 एनआरसी कमिटी। उसके बाद में आपने इसका भी आंसर दे दिया, इसका भी आंसर दिया। तो इस केस में 3 क्वेश्चन पूछा था, तो 3 क्वेश्चन का अलग अलग आपको आंसर लिखना है, राइट? तो इस तरीके से आपको लिखना है, राइट? और प्रीवियस ईयर में पूछा था क्या, जून 2022 में क्वेश्चन नहीं पूछा था, राइट? तो चांसेस है दिसंबर 2022 में पूछने के इस पे, राइट? एटलीस्ट फॉर 5 मार्क्स और 10 मार्क्स, ठीक है? सो फ्रेंड्स, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज, राइट? तो बच्चों, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पर्टिकुलर चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, राइट? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है? तो स्टॉप करते हैं हम लोग, चलो बाय बाय।